आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। परम जी प्लीज मुझे निकालिए यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं सड़ना चाहता। निखिल, अभी इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्या बताओ, मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने हमेशा आपके लिए कुछ करा है, निकालिए मुझे यहाँ से। जी मदद इसलिए करिए क्योंकि उसमें तुम्हारा भी फायदा था, समझे तुम? किसी के भी सामने मेरे खिलाफ कुछ भी मत बोलना क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ मैं करूंगा, अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, समझे ना? परम जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने वही किया जो आपने कहा करने का। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर वर्मा। अरे शगुन जी, आप यहाँ कैसे? कोई एनजीओ का केस था? परम खुराना पुलिस स्टेशन में? जी हाँ, वो निखिल से मिलने आया था, आज ही अरेस्ट किया उसे। परम निखिल से मिलने क्यों आया? परम और निखिल के बीच में क्या हो सकता है? निखिल को तो रूही के केस में अरेस्ट किया गया है, फिर परम इज हियर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है। मे बी निखिल के पास परम के अगेंस्ट कुछ है, इसलिए परम यहाँ। शगुन जी, आप यहाँ कैसे आई थी? वो एक्चुअली निखिल के केस को लेकर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसने मेरे साथ जबरदस्त करने की कोशिश की। क्यों अपसेट हो तुम? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, पापा हमारे साथ है। तुमने देखा ना, पापा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सो यू शुड बी हैप्पी नाउ। क्या हुआ है? आपने देखा नहीं क्या? आदि भैया मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरी तरफ तक नहीं देखा एक बार। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जरूर है कि तुमने एक गलत इंसान पर भरोसा किया, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ शर्मा, बट फिर भी आदि भैया पता नहीं। रूही, आदि ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि तुमने कुछ गलत किया है। देखो, तुम लोग इससे पहले ही किसी कंक्लूजन पर आओ, मुझे लगता है हमें एक बार आदि से बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करके क्लियर कर लूंगी सब कुछ। आदि, इश्मा थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। एप्लीकेशन तो ऑन नहीं है लैपटॉप पे, ऐसे कैसे बिजी हो? क्या हुआ, हमें क्यों अवॉइड कर रहे हो तुम? क्यों बात नहीं कर रहे हो? बचा क्या है बात करने के लिए? सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करनी है अब आपको मुझसे? भाई आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है इस सब में भाई, मैं तो बस अब समझने की कोशिश। अरे क्या समझने की कोशिश करूं? कैसे होने दिया तूने ये सब? इसने होने दिया मतलब? इसका क्या दोष है इसमें? तुम्हें हो क्या गया है? इश्मा आप ना बस चुप करो, हमेशा ना इसकी साइड लेना बंद कर दो। अरे इसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? आके बता नहीं सकती थी, शेयर नहीं कर सकती थी? इतनी बड़ी हो गई है क्या सारी प्रॉब्लम्स खुद सहती रहेगी? अरे बताना नहीं चाहिए था क्या? खुद सहती रही, इतना कुछ बता नहीं सकती थी अपने भाई को? अरे बस भाई भाई भाई, पहले नहीं याद आया भाई? आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी इसीलिए मैं आपके पास नहीं आई, वरना मैं सबसे पहले आप ही के पास आती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तब, इसीलिए मैं बिल्कुल चुप रही। मैं प्लीज आप मुझ पे मत चिल्लाओ प्लीज। साथ होते हुए भी साथ नहीं था, मैं इसकी मदद कर पाया और उस दरिंदे का मुंह तोड़ पाया मैं। वैसे इश्मा आप ना सही कह रहे हो, गलती इसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। लायक नहीं हूं ना उस। आदि, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आगे बताती, शेयर करती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। भाई आप प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी गलती है, मैं बहुत डर गई थी भाई। आई एम सॉरी, मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आप बहुत अच्छे भाई हो। आप प्लीज ऐसा मत बोलो, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? प्लीज सॉरी भाई।
बस बस, हम सब साथ है ना अब, बस चुप हो जा, चुप हो जा। आई एम सो हैप्पी। पता है क्यों? क्योंकि पापा को पता चल गया कि तू उनकी बेटी है। पता नहीं वो दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा, बट आई एम सो हैप्पी। डोंट वरी, वो दिन ना हम सबकी जिंदगी में बहुत जल्दी आएगा, जब पापा को सब कुछ याद आ जाएगा। मैं उन्हें शिमा के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन शिमा ने मुझे रोक दिया। हाँ, आई एम सॉरी। मैं समझती हूँ सब लोगों को लगेगा, तुम लोग को लगेगा कि मैंने क्यों नहीं बताने दिया, बट रमन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। कल मैंने उन्हें शादी का एल्बम दिखाया था, जब उन्हें वो दौरा आया था। उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली थी उस एल्बम में और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं धीरे धीरे उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दूं। हम अगर जल्दबाजी करेंगे तो रमन के लिए बहुत खतरनाक होगा। सो वील हैव टू कीप पेशेंट। आई नो हम में पेशेंस नहीं है, अब नहीं हो रहा, लेकिन उनके लिए करना होगा। रू, आदि प्लीज इससे नाराज मत रहना। तुम इसकी मदद करना चाहते हो ना, तुम अभी भी कर सकते हो, बिकॉज शी रियली नीड्स अस। उस हादसे को भुलाने के लिए इसे हमारी जरूरत है। हमें इसका सपोर्ट बन के खड़े रहना है। और तुम, अच्छा है वो तुमसे नाराज था, है तुम्हारी गलती। ऐसे करते हैं क्या? इतनी बड़ी बात हुई और तुमने छुपा के रखी, गलत बात है ये। अगर तुम अपनी फैमिली से नहीं शेयर करोगी तो तुम किससे जाके शेयर करोगी? कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम तुमसे शेयर नहीं करें? हाँ बताओ। सॉरी। मैं कितना गलत था। रूही ने सही कहा था, शादीशुदा इतनी बुरी नहीं जितना कि मैं सोच रहा था। देख लिया हा? तुम्हारा भाई तुम्हारी फैमिली के और ज्यादा करीब हो रहा है और इम्प्रेस हो रहा है उस इशिता से। माफ कर दो, ਹੁਣ बताओ मैं क्या करूं? अभी कुछ मत कर सिमी, अभी जब तक मैं कुछ नहीं कहता हूं ना, कुछ मत कर। हेलो, कौन? अरुण जी, आवाज तो आपने पहचान ली होगी। निखिल, जेल से बात कर रहा हूं मैं। फोन कट करने की कोशिश मत करना, ऐसी गलती करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी वक्त आके मुझसे जेल में मिलिए। और हाँ, अगर आप नहीं आए ना, मैं आपको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। ठीक है, आता हूं मैं। जल्दी आइए, वेट कर रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? निखिल का फोन था। धमकी दे रहा है मुझे, मिलना चाहता है। सुन सिमी, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं दुश्मन, ये निखिल परम जी को कहीं मुसीबत में ना डाल दे। रूही की बच्ची ने ना मुंह खोलकर सारा प्लान खराब कर दिया हमारा। सॉरी बेटा, मैं जानता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से भूल गया। मुझे तुम याद नहीं थी, तुम्हारी असली माँ कौन है याद नहीं है। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। इनफैक्ट तुम मेरी वजह से चुप रही है। You went through all this alone. I'm sorry कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब तुमने मुझे बताया कि तुम मेरी बेटी हो तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बीमार हूं। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं रहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। और आज जो हुआ उसके बाद तो मैं Just tell me how can I make this okay? आप प्लीज ये बार बार बोलना बंद करो कि आप कोई बुरे पापा हो। आप कोई बुरे पापा नहीं हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो।
वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो आप। अब आप आ गए हो ना, आई नो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आई थिंक मुझे जाकर इशिता से थैंक यू कहना चाहिए कि उसकी वजह से कम आज उस निखिल का असली चेहरा मेरे सामने आया एंड फाइनली मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाया। और अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, सो नो मोर क्राइंग, ओके? इसी बहाने पापा इशिमा के पास तो गए, बहुत जल्दी उन्हें याद आ जाएगा कि इशिमा और उनका क्या रिश्ता है। इशिता, ये तुम क्या कर रही हो? रूही के साथ इतना कुछ हो गया और हम में से किसी को पता नहीं चला। निखिल इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? पता है बात इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि सिम्मी ने रूही से कहा कि वो चुप बैठे, किसी से कुछ कहे नहीं। अगर वो ये बात लोगों को पहले ही बता देती, कुछ कहती, तो कम से कम निखिल को रोका जा सकता था। लेकिन मामला ही हाथ से बाहर निकल गया है। शगुन, मेरे बच्चे ना कभी किसी से नहीं डरते थे, पर पहली बार मैं ये सब देख रही हूँ। सिम्मी ने इतना डरा धमका के रख दिया इन्हें, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते। इस सिम्मी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी आके उसे देखती हूँ। She's just... नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं सिम्मी को फिलहाल हैंडल कर रही हूँ। मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी इस पूरे मामले को। मैं नहीं चाहती कि अभी रूही के सामने वापस कुछ हंगामा हो। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ वो फिलहाल इस सिचुएशन से तो बाहर निकले। You're right, इशिता। ये वक्त रूही को हैंडल करने का है। I'm just so glad कि तुम उसके साथ हो। और इशिता, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना, तो मुझे बस कॉल कर देना। हाँ प्लीज, एक तुम्हारी तो हेल्प है। थैंक यू सो मच। आई टेल यू। हाँ टेक केयर। निखिल कांट गेट अवे विद दिस। उसकी ये हिम्मत, उसने मेरी रूही के साथ ऐसा किया। आई हैव टू मेक श्योर कि इस केस में कोई भी लूप होल ना हो। निखिल को किसी भी हालत में बेल नहीं मिलनी चाहिए। आई नीड द बेस्ट लॉयर। इनफैक्ट मुझे उस इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए, उसने चार्जशीट बनाई है। इस सब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। निखिल, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। दरअसल अभी भाभी, रूही बेबी खाना खाने के लिए नहीं आ रही है। मैं लेकर आती हूँ उसे। मैं रूही को लेकर जाती हूँ। मैं भी नहीं, मैं बुला लूंगी उसे। जाओ। इसमें मेरा मन नहीं कर रहा है। रूही बैठो। खाना तो तुम सबके साथ ही खाओगी। खास बिरयानी बनाई मैंने। आलू बिरयानी लाना ना। जी शिमा, सुनो ना, मुझे सच्ची में भूख नहीं लगी है। मुझे अपने रूम में जाना, तो थोड़ी देर अकेले रहना तो प्लीज। क्यों अकेले रहना है तुम्हें? ऐसे सबसे कट ऑफ करके क्या मिलेगा? रू, हम लोग एज अ फैमिली हमेशा एक साथ खाना खाते थे ना। लंच डिनर हम अभी भी वही करेंगे, कुछ बदला नहीं है। रूही, देखो ना बिरयानी कितनी टेस्टी हो, तुम्हारी फेवरेट है, और तुमने टेस्ट करके बताना है कैसी बनी है। और तुमने अगर नहीं खाई ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और तुम ऐसा नहीं करोगे ना? जो बहुत भूख लगी है। अरे भाई, क्या खुशबू आ रही है खाने की। भूख लग गई। अम्मा ने बनाया सब कुछ। चलो शुरू करो। अभी भूख नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेती हूँ। ये सारे बहाने हैं। पालक पनीर किधर है? पालक पनीर पालक पनीर भी है। आई नो ये तुम्हारा बचपन से फेवरेट है, तुम इसको तो मना नहीं कर सकती। यम्मी पालक पनीर बिरयानी। यार मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। देखो तुमने नहीं खाया तो मैं खत्म कर दूंगी सारा। You have to. आ करो। एरोप्लेन वाला खिलाओ क्या? एरोप्लेन। वाह, क्या किस्मत पाई है हुई है ना? काश हमें भी कोई खिलाने वाली माँ होती। लेकिन कोई बात नहीं भाई, खुद ही खा लेंगे और क्या। तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, थोड़ी अच्छी तो है। वाह, मुझे भी एरोप्लेन बना के खिला।
वैसे मैं रह गई। हाँ तो भी मैं कैसे रहने दे सकती हूँ, चम्मच देना। मम्मी जी कहाँ है? तुलसी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में खाना खाएंगे। मैं आ रही हूँ। प्लीज आप आके खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मैनू खाना, जा इधर से। रूही भी नहीं खाना खाएगी। अगर आप चाहते हैं कि रूही खाना खाए तो प्लीज आ जाइए। रूही हरी पुत्र, खा मेरा बच्चा। चाहिए क्या आपको? हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे ना कुछ। ठीक है। अम्मा बिजी हो क्या? नहीं, बोलिए ना। करना मेरा चश्मा किधर मिल नहीं रहा है और घर पर कोई नहीं है। मेरे साथ आके मुझे ढूंढने में हेल्प करो ना, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है अभी। बिजी हो तो? नहीं अभी, चलो। रमन भाई इश्ता के इतने नजदीक आते जा रहे और ऊपर से वो निखिल पता नहीं क्या बात कर रहा होगा। राम जी अब तक क्यों नहीं आए? मुझे कुछ करना पड़ेगा। परम जी प्लीज मुझे निकालिए यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं सड़ना चाहता। निखिल अभी इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या बताओ, मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने हमेशा आपके लिए कुछ करा है, निकालिए मुझे यहाँ से। मेरी मदद इसलिए करिए क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा था, समझे तुम? किसी के भी सामने मेरे खिलाफ कुछ भी मत बोलना क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैं करूंगा, अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, समझे ना? परम जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने वही किया जो आपने कहा करने का। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर वर्मा। अरे शगुनी, आप यहाँ कैसे? कोई एनजीओ का केस था? परम खुराना पुलिस स्टेशन में? जी हाँ, वो निखिल से मिलने आया था, आज ही अरेस्ट किया उसे। परम निखिल से मिलने क्यों आया? परम और निखिल के बीच में क्या हो सकता है? निखिल को तो रूही के केस में अरेस्ट किया गया है, फिर परम इज हियर डेफिनेटली, कुछ ना कुछ तो है। मे बी निखिल के पास परम के अगेंस्ट कुछ है, इसलिए परम यहाँ। शगुन जी आप यहाँ कैसे आई थी? वो एक्चुअली निखिल के केस को लेकर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। To
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.